कहानी की गहराइयों में उतरने के लिए कृपया कहानी पूरी सुनें। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती थी। एक बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की खुशी में एक बड़ी पार्टी रखी गई थी। सौरभ सर ने पर्सनली मुझे इनवाइट किया था। 6 फीट लंबा, गोरा चिट्टा, गबरू जवान, क्या क्या कहूँ सौरभ सर की तारीफों में। ऑफिस की हर लड़की उन पर मरती थी। मैंने मेरी सहकर्मी सलोनी से पूछा, तू पार्टी में आ रही है क्या? उसने आंख मारते हुए कहा, सौरभ सर बुलाएं और कोई ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? बस एक रात के लिए मिल जाएं सौरभ सर, सारी जिंदगी के मजे एक रात में ले लूं। पर मुझ जैसी मोटी को वो कहाँ ही भाव देंगे। सलोनी ने उदासी से कहा, हट पगली, कैसी बातें करती है तू? मैंने सलोनी के गले में हाथ डालते हुए बोला, खुशी तू देख ले, तेरा चक्कर चल जाए तो अभी तेरी शादी भी नहीं हुई। सलोनी ने मेरी तरफ देखते हुए बोला, तू पागल है क्या? शादी नहीं हुई तो सगाई तो हो गई ना, और मुझे कोई दिलचस्पी नहीं तुम्हारे सौरभ सर में, कहकर मैं घर आ गई। शाम को ऑफ वाइट कलर की साड़ी पहनकर मैं पहुंच गई पार्टी में। सौरभ सर 5-7 लड़कियों के ग्रुप के बीच बैठकर बात कर रहे थे। मुझे देखते ही उठकर आ गए। आओ खुशी, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, चलो कुछ ड्रिंक लेते हैं, कहकर सौरभ सर ने मेरी बाहों में बाहें डाल दी। मैं थोड़ा हिचकिचाई पर चुप रही। बियर का ग्लास आगे बढ़ाते हुए सौरभ सर ने कहा, आज कोल्ड ड्रिंक नहीं, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। 1-2 घूंट तो कड़वी लगी, पर उसके बाद मैं 2-3 ग्लास बियर पी गई। सौरभ सर ने मुझे डांस के लिए इनवाइट किया। बियर का नशा, मंद मंद रोशनी और मधुर संगीत किसी को भी बेकाबू कर दे। सौरभ सर ने मेरी कमर में अपनी जकड़ मजबूत कर ली। मैं कुछ कहती उससे पहले ही उन्होंने मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए। मैं जोर से धक्का देकर घर आ गई। अगले दिन सौरभ सर ने मुझसे पिछली रात के लिए माफी मांगी। अगले महीने एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए हमारी टीम को थाईलैंड जाना पड़ा। 2 हफ्ते के कमर तोड़ काम ने हमारी हालत खराब कर दी। सौरभ सर ने हम सबको मसाज की सलाह दी। मैं भी कुछ नया अनुभव लेना चाहती थी तो पहुंच गई मसाज पार्लर में। मसाज पार्लर के रिसेप्शन पर ही मुझसे पूछा गया, पुरुष सर्विस लेंगी या महिला? मैंने महिला का ऑप्शन चुना। बेहद शांत रूम में मुझे लिटा दिया गया। लगभग मेरे सारे कपड़े उतार दिए गए। उस मसाज करने वाली स्त्री की उंगलियां मेरे बदन पर दौड़ रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जब उसकी उंगलियां मेरे प्राइवेट पार्ट से होकर गुजरती तो मैं उत्तेजित हो उठती। मसाज पूरा होने तक मेरी उत्तेजना चरम पर पहुंच चुकी थी। तभी उनका टाइम कंप्लीट हो गया और मुझे कपड़े पहनने के लिए बोल दिया गया। मसाज पार्लर से बाहर आते ही मुझे सौरभ सर दिख गए। उन्होंने भी शायद मसाज ली थी। सौरभ सर मुझे देखकर मेरी मनोदशा समझ गए। उन्होंने कहा, खुशी कुछ काम है, मेरे रूम में चल रहोगी? और मैंने बिना किसी संकोच के उनके साथ चल दी। कमरे में पहुंचते ही सौरभ सर ने, खुशी अगर तुम्हारी इजाजत हो तो तुम्हें प्यार कर सकता हूँ? मैंने सर हिलाकर हाँ बोल दिया। सौरभ सर ने मुझे जोर से जकड़ लिया और मेरे होठों को वो तब तक पीते रहे जब तक मेरी आह ना निकल गई। मुझे बिस्तर पर लिटाकर मेरे शर्ट के बटन खोल दिए और अपनी पैंट उतारकर सोफे पे फेंक दी। अरे यार, 1 मिनट रुकना, वॉशरूम होकर आता हूँ, कहकर सौरभ सर वॉशरूम चले गए। उनका पर्स उनकी पैंट से निकलकर खुलकर बाहर गिर गया, जिसमें उनकी पत्नी और बेटे का फोटो था। ध्यान से देखा तो वो फोटो हमारे प्रिंसिपल सर की बेटी का था। कितना ध्यान रखती थी रीमा दीदी मेरा। उनका घर कैसे तोड़ सकती हूँ मैं? कितनी घिन आ रही थी आज मुझे अपने आप से। मैं पति और पत्नी के बीच वो बनते बनते रह गई।